नहीं ना, हम कुछ कर थोड़ी ना रहे। नीचे कैसे आ गई तुम? उड़ना सीख रही हो? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू आर्ट ब्लॉग। तो अभी हो रही सुबह की टाइम और वो भी 5 बज रही। तो मेरे बेटे ने मुझे उठाया कि मम्मी देखिए, वो जो चिड़िया की बच्ची थी वो नीचे गिर चुकी है, तो शायद वो उड़ना सीख रही हैं। तो हो सकता है घोंसले से उड़ने की कोशिश करी तो गिर चुकी थी। तो मेरा बेटा मतलब पकड़ने का कोशिश कर रहे थे, तो वो भाग भाग जा रही थी और वो भी डर रही थी कि कहीं मतलब चोट न लग जाए उसे, और वो कोना में जाके छुप गई। तो मैं फिर उसे अच्छे से संभाल के निकाली हूँ। करे कि नहीं? उसको ऊपर, अरे नहीं कुछ नहीं करेंगे। एक को तो मैं घोंसले में रख दी थी और दूसरी वहाँ देखिए खिड़की के ऊपर जो पाइप है उस पर बैठी हुई है। तो डर लग रहा था कि कहीं वो भी ना उड़ जाए। फिर मैं जल्दी से वहाँ से हट गई। वो यहाँ खिड़कियाँ पे बैठी है, अब उड़ना सीख जाएगा ये लोग। और फिर बच्चे को घोंसले में रखने के बाद मैं उठ के सबसे पहले पानी पी के चाय बनाई थी, नींबू वाली। तो नींबू की चाय हम लोग सुबह पीते हैं, वो बहुत ही फ़ायदा करता है। दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए। तो देखिए, और यहाँ आम का जो पेड़ है, यहाँ पे इतनी सारी कोयल वगैरह बो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सारी मैंगो हुई है, आ गई उसकी माँ ना यहाँ, आ गई उसकी माँ। आज तुम्हारी बच्ची गिर गई थी, जल्दी आओ, पूछो चोट तो नहीं लगा ना। और यहाँ देखिए उनकी माँ फिर से आके बच्चों को खाना खिलाने लगी, और वो जो पाइप पे बैठी थी माँ को देख के खुश हो गई और उड़ के अपनी माँ के पास जाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए, ऐसे ही वो धीरे धीरे सीख जाएंगे उड़ना, और अच्छे से वो यहाँ पे बड़े हो गए हैं, बस अच्छा से वो उड़ना सीख जाएं और अपने अपने जगह पे चले जाएं, बस यही चाहती हूँ। फिर मैं किचन का काम जल्दी जल्दी करने लगी, क्योंकि सुबह का टाइम था, तो जल्दी जल्दी काम निपटा लो तो बहुत अच्छा रहता है। तो अभी मैं किचन साफ़ करके घर की सारी काम वगैरह कर लूँगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी मॉर्निंग वॉक से भी आ गए और सब्जी खरीद के भी आ गए। अब जाएंगे दूध लाने, जब तक मैं फटाफट सारा काम निपटा लेती हूँ, तो फिर हम लोग चाय पियेंगे साथ में। और जब ये मॉर्निंग वॉक गए थे तो वहाँ रास्ते में बेल का पेड़ था, तो 2 बेल मतलब उनके सामने गिरा साइड में, मतलब वो जा रहे थे तो आवाज़ हुआ, तो देखिए बेल गिर के चूर हो गया। तो फिर बहुत लोग थे, कुछ उठाए और ये भी लेके आए। तो यहाँ देखिए मेरी माँ बेल पका हुआ है, तो बेल निकाल के खा रही है चम्मच से, उन्हें बहुत पसंद है और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद था बेल खाना। तो देखिए यहाँ अब हम लोग बेल का शरबत वगैरह भी बनाएंगे चाय पीने के बाद। और फिर बेल का शरबत बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। और बेल की शरबत गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बहुत लाभदायक होता है, पेट के लिए ठंडा करता है वो। तो अभी बेल की शरबत बन रही है, मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं, और यहाँ पे मेरे बेटा को भी काम में भिड़ा दिए। कुछ ग्रोसरी की सामान आई हुई थी, तो वो बोले कि मम्मी लाइए मैं डाल देता हूँ, तो बस उन्हें मैं डालने दे रही थी। और मैं जैसे बता रही थी वो नहीं डाल रहे थे, बोले मैं अपने तरीके से डालूँगा। तो बस वो डाले, तो बस वो जो प्लास्टिक है अंदर फंस गया, और मैं बोल रही थी अलग से ढाल देने से अच्छे से चले जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ही सीखते हैं, कोई काम होता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनके तरीके से सीखने देना चाहिए। तो चलिए, फिर भी वो अच्छे से किए, एक भी नहीं गिरा, और वो जो बचा हुआ था बांध के रख दिए। और कुछ बचे हुए सामान भी जिसे डब्बे में डालना था, मैं बता रही थी कि आप जो आपको समझ में आ रहा है वो डाल दीजिए, और बाकी मैं बाद में देख के डाल दूँगी। डल गया। और किचन की काम भी इतनी होती है कि सारी कामों को देख के ध्यान से एक एक चीज़
छांट के रखना पड़ता है। तो यहाँ तेज़पत्ते आए हुए थे तो मैं छोटी छोटी उसमें से जो ठीक थी उसे रख रही थी। तो यहाँ देखिए एक छोटी सी बहुत प्यारी बर्ड आई थी, बहुत अच्छी, मतलब उसका आवाज़ बहुत प्यारा था तो मैं देख रही थी। और यहाँ चिड़िया की आवाज़ इतनी थी ना, जो मैं उससे सोची कि चलो रिकॉर्ड करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है चिड़िया की आवाज़ सुबह सुबह सुन के। और फिर सारी काम होने के बाद मैंने सोचा चलो जब तक सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी बना के और बेल की शरबत भी तैयार हो चुकी थी तो सभी ने कहा कि चलो हम लोग शरबत पी लेते हैं। पीने के बाद फिर मैं नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर रोटी वगैरह बनाऊँगी। तब तक जल्दी करके मेरे हस्बैंड जी के साथ मुझे मार्केट जाना था क्योंकि मेरी चश्मा टूट गई थी तो आँख का थोड़ा पावर भी चेक करवाना था और चश्मा भी लेना था। और आज है एक बच्चे का अन्नप्राशन, तो वो 6 मंथ के हो गए हैं तो उनके लिए भी कुछ ड्रेस और खिलौना वगैरह लेना है। तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट और उन्होंने दुकान खोला। सबसे पहली कस्टमर मैं ही थी तो उन्होंने आँख टेस्ट करके मुझे बहुत ही अच्छे से बताया और देखा। फिर उन्होंने चश्मा वगैरह भी मुझे दिया। और फिर मैं आ गई हूँ स्टाइल बाज़ार और वहाँ पे मैं बच्चे की ड्रेस ढूंढ रही हूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेस थी तो बस मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा और ये कपड़ा सॉफ्ट भी था तो मैंने सोचा चलो यही ले लेते हैं। और भी कुछ खिलौना वगैरह देखना था लेकिन मैं वो बाहर से ली क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे लेके मैं फटाफट पैक करवा रही हूँ और मुझे जाना है। माँ वहाँ पे थी तो माँ को गिफ्ट देना है कि वो उनको दे दे गिफ्ट। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही प्यारा बच्चे हैं और इनका 6 मंथ हो चुका तो माँ उन्हें खीर खिला रही। सभी कोई खिलाए थोड़ा थोड़ा तो हम लोग खिला रहे थे। अरे वाह, पकड़ी तो दे दे। इसको पहना है ना, अब खोल देंगे। और वहाँ पूजा पाठ से आने के बाद मैं घर पे आई। घर पे आके मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना था तो फिर मैं छत पे चिड़िया के लिए चावल और पानी रख रही थी। और यहाँ पे खाना बनाने के बाद मेरे हस्बैंड जाए तो वो खाना खाने के बाद उनको दही बहुत पसंद है तो फिर मैं उन्हें दही दी। और मेरे बेटे की ड्यूटी डेली की तरबूज काटना उन्हीं की ड्यूटी है, बहुत अच्छे से काटते हैं और हमें खिलाते हैं। छोटी सी गार्डन है, यहाँ पे फ्लावर फ्रूट सभी के पौधे हैं। और मैं अभी अपने पौधों में मतलब घर के बनाए हुए खाद डाल रही हूँ, वो भी सब्जी के छिलकों से। जितने सब्जी के छिलके हैं तो यहाँ पे देखिए सारे जितने वेजिटेबल के फ्रूट के छिलके होते हैं मैं इस बास्केट में डाल देती हूँ। और ये सारे मतलब ये हॉल वाले हैं और नीचे से भी हॉल किया हुआ है। और एक बाल्टी में पानी डाला हुआ है, ये देखिए इस बाल्टी में आधा पानी डाल के वो डिप करके छोड़ देती हूँ और कम से कम 1 सप्ताह के लिए छोड़ के इसे ढक के छोड़ देती हूँ कि ये अच्छे से पूरा उसमें का सब्जी अच्छे से गल जाए, सड़ जाए। तो ये पेड़ पौधों में डालूँगी। तो इसे अब पानी मिक्स करके हम लोग पेड़ पौधों में डालेंगे। छत पे पानी डालने के बाद पेड़ पौधों में फिर मैं पूजा रूम की काम करने लगी। पूजा रूम की साफ़ सफाई करके फिर मेरे बेटे ने मेरे लिए बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा चाय बनाया और चाय पिलाया तो सारी थकान दूर हो गई। तो यहाँ देखिए वो भी पूजा की, बर्तन भी धोनी है और यहाँ मैं चाय पीने लगी। चाय बहुत ही टेस्टी बना था और चाय इतना गर्म था कि मेरी लिप्स यहाँ पे थोड़ी गर्म चाय से जल गई। और मैं इतना हंसने लगी कि बेटा भी देख के फिर बोल रही थी मम्मी आप धीरे धीरे पीजिए। ट्यूसडे से संडे तक को अपने अपने ड्राइंग के कामों में व्यस्त रखती हूँ। उसके बाद मंडे को जो समय मिलता है तो मैं बस अपने लिए समय निकालती हूँ घर के कामों के लिए, साफ़ सफाई, छत की गार्डनिंग, खाद वगैरह डालना। बस यही छोटी सी रही मेरी आर्ट लाइफ। तो देखिए पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।